स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आयुष सिंगल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 क्लास 9 के यूनिट 2 डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स के बारे में। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास यानी कि जो हमारी क्लास 5th थी, उसमें हमने आपसे बात करी थी टाइपिंग स्किल्स के बारे में, और जो कीबोर्ड पर हमारे कीज होती हैं उनके टाइपिंग रूल्स क्या होते हैं उनके बारे में बात की थी। आज का हमारी 6th क्लास है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉइंटिंग डिवाइसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस, सबसे पहले हमें यही जानेंगे यहाँ पर कि पॉइंटिंग डिवाइसेस किसको कहते हैं। सम आइटम्स कैन बी सिलेक्टेड बाय पॉइंटिंग डिवाइसेस। सम आइटम्स कैन बी सिलेक्टेड बाय पॉइंटिंग डिवाइसेस फ्रॉम कंप्यूटर स्क्रीन सच एज क्लोज बटन। यानी कि स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये बताया गया है कि कंप्यूटर की स्क्रीन से हम पॉइंटिंग डिवाइस के द्वारा कुछ आइटम्स यदि सिलेक्ट करते हैं, जैसे किसी भी फाइल को क्लोज करना है, तो हम डायरेक्टली माउस से क्लिक करके क्लोज बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो दिस टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस इज कॉल्ड माउस। इस टाइप की पॉइंटिंग डिवाइस का एक दूसरा नाम भी होता है जिनको हम माउस कहते हैं। नॉट ओनली टू सिलेक्ट बट ड्राइंग ऑफ लाइन्स इज आल्सो पॉसिबल विद पॉइंटिंग डिवाइसेस। केवल और केवल पॉइंटिंग डिवाइसेस या माउस का काम किसी भी चीज को सिलेक्ट करने का या किसी भी चीज को क्लोज करने का नहीं होता है, परंतु हम ड्राइंग करते समय लाइंस को ड्रॉ करना है या किसी भी शेप को ड्रॉ करने के लिए भी पॉइंटिंग डिवाइस का यूज किया जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस के कुछ और भी एग्जांपल्स होते हैं। जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच पैड एंड टच स्क्रीन आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस इन विच लाइट पेन and touchpad and touch screen are the most useful gadgets or the pointing devices which are used in our daily life in the form of various things, in the form of various e-gadgets. अब इसमें हम पढ़ेंगे माउस। माउस क्या होता है? माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड टू पॉइंट ए पर्टिकुलर प्लेस ऑन द स्क्रीन। सिस्टम की स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर या ई गैजेट्स की स्क्रीन पर एक पर्टिकुलर प्लेस को पॉइंट आउट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसको कहते हैं माउस। माउस आपको यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया। ये आपका जो है क्या होता है, माउस होता है। इसमें आपके 2 बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन, और एक बीच में ये आपको जो दिखाया गया छोटा सा व्हील हो, इसको हम बोलते हैं स्क्रोल व्हील। देखते हैं आगे। इट कैन बी यूज्ड टू सिलेक्ट मेन्यू कमांड सच एज रीसाइज विंडोज, सिलेक्टिंग एक्शंस फ्रॉम स्क्रीन आइकन्स। माउस जो है किसी भी कमांड को सिलेक्ट करने के लिए, अपनी विंडो के साइज को, फाइल के साइज को, इमेज के साइज को स्मॉल और लार्ज करने के लिए, जूम इन एंड जूम आउट करने के लिए, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी आइकन को क्लिक करने के लिए, फोल्डर को क्लिक करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो डिवाइस आता है आपका पॉइंटिंग डिवाइस, और पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में वो आता है माउस। माउस प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ 2 बटन्स। माउस में 2 बटन्स होते हैं। फर्स्ट है लेफ्ट क्लिक बटन एंड सेकंड है राइट क्लिक बटन एंड ए स्क्रोल व्हील। 2 बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक बटन और राइट क्लिक बटन। लेफ्ट क्लिक बटन और राइट क्लिक बटन का यूज करके हम अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, फाइल्स को ओपन करते हैं, किसी भी आइकन को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, और स्क्रॉल व्हील का यूज करके हम अपने पेज को अप और डाउन कर सकते हैं। इट इज जनरली यूज्ड बाय राइट हैंड इन सच ए वे। ये प्रॉपरली पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर कैटेगरी में जो माउस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, माउस को राइट हैंड के द्वारा हैंडल करा जाता है। इस तरीके से हैंडल करा जाता है कि इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट बटन, इंडेक्स फिंगर हमारी लेफ्ट बटन पर होनी चाहिए, मिडिल फिंगर ऑन द राइट बटन, मिडिल फिंगर आपकी राइट बटन पर होनी चाहिए, एंड होल्ड द माउस विद थंब एंड रिंग फिंगर। थंब और रिंग फिंगर की हेल्प से
थंब और रिंग फिंगर की हेल्प से आपको माउस को होल्ड करना है और उसके बाद आपका जो इंडेक्स फिंगर है ये लेफ्ट बटन हो जाएगा और जो मिडिल फिंगर है ये आपकी राइट बटन पे हो जाएगी और बाकी जो थंब और रिंग फिंगर है वो आपको माउस होल्ड करने के लिए यूज करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस टाइप से हमें माउस को होल्ड करना होता है और यूज करना होता है। पढ़ेंगे माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर अलाउज यू टू पॉइंट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर माउस पॉइंटर जो है आपको किसी भी आइकन को, किसी भी फोल्डर को, किसी भी कमांड को, किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। माउस पॉइंटर विल अपीयर अराउंड द स्क्रीन टू मूव इट। और माउस पॉइंटर जो है स्क्रीन पर किसी भी चीज को अपीयर करने के लिए या स्क्रीन पर मूव आउट करने के लिए हम माउस पॉइंटर का यूज करते हैं, माउस का यूज करते हैं। यहाँ पे नीचे आपको मैंने इमेजेस में कुछ पोजीशंस दिखाई गई हैं जिसमें आपको ये बताया गया है कि माउस पॉइंटर को इनकरेक्ट और करेक्ट होल्ड करने का क्या तरीका है। ये जो आपको फॉर इमेजेस दिखाई गई हैं लेफ्ट हैंड साइड पर रेड कलर से, इसमें बताया गया कि माउस को होल्ड, यदि आप में से कोई भी व्यक्ति माउस को इस तरीके से होल्ड करता है तो ये गलत है। और जो राइट हैंड साइड पर दो इमेजेस दिखाई गई हैं ग्रीन कलर से, यह बताता है कि आपको माउस होल्ड करने का सही तरीका क्या होता है। इसके बाद आते हैं माउस ऑपरेशंस पर। यूजिंग लेफ्ट बटन डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक सिलेक्शन, ड्रैगिंग, मूविंग एंड पेस्टिंग कैन बी डन। लेफ्ट क्लिक बटन का यूज करके माउस में हम काफी सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे सिलेक्शन कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एंड पेस्ट कर सकते हैं। और राइट बटन का यूज करके हम किसी भी आइटम के कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। हम इनके बारे में सेपरेटली डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर कॉमन माउस ऑप्शंस आर एज फॉलोज। जो माउस के द्वारा कुछ एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट है आपका लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक में क्या है, इट इज यूज टू सिलेक्ट एन आइटम। किसी भी आइटम को, किसी भी फाइल को, किसी फोल्डर को, किसी भी इमेज को, किसी भी सॉन्ग को, किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए हम लेफ्ट क्लिक का यूज करते हैं। प्रेस डाउन वंस ऑन द लेफ्ट बटन विद योर इंडेक्स फिंगर। हमें क्या करना है, माउस का पॉइंटर को उस फाइल तक या उस इमेज तक लेके जाना है। उसके बाद लेफ्ट क्लिक बटन को होल्ड प्रेस करते हुए उसको सिलेक्ट करना है। सेकंड है आपका डबल क्लिक। यदि हमें किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए डबल क्लिक करना हो तो इट इज यूज टू स्टार्ट ए प्रोग्राम और ओपन ए फाइल। डबल क्लिक मोस्टली हम जब करते हैं जब हमें किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना हो या किसी भी फाइल को हमें ओपन करना हो तो माउस की हेल्प से लेफ्ट क्लिक बटन का यूज करते हुए डबल क्लिक करते हैं तो हमारा वो प्रोग्राम या वो फाइल ओपन हो जाती है। थर्ड आता है आपका राइट क्लिक। राइट क्लिक में क्या आता है, इट इज यूज टू डिस्प्ले ए सेट ऑफ कमांड्स। हमें किस चीज के लिए किस कमांड का प्रयोग करना है, इस इन सभी कमांड्स के लिस्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए हम राइट क्लिक का यूज करते हैं। मूव द माउस पॉइंटर टू द डिजायर्ड पोजीशन। हमें अपने माउस पॉइंटर को किस जगह पर मूव करवाना है, स्क्रीन पर किस जगह मूव करवाना है, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर मूव करवाना है, तो हम उस चीज में राइट क्लिक ऑपरेशन का परफॉर्म करते हैं। आगे फोर्थ ऑपरेशन आता है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप में आपसे क्या गया है, इट अलाउज टू सिलेक्ट एंड मूव एन आइटम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर बाय ड्रैगिंग द ऑब्जेक्ट। कई बार आप क्या करते हैं, किसी भी इमेज को सिलेक्ट करके दूसरी किसी भी डॉक्यूमेंट पर मान लीजिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां से आप कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, वहां से आप उसको ड्रैग करते हैं, यानी कि इमेज को सिलेक्ट करके और पुल करते हैं और वहां पे जाके उसको पुश कर देते हैं। और ये सब ऑपरेशन जो परफॉर्म किए जाते हैं माउस लेफ्ट और क्लिक बटन को होल्ड करते हुए किए जाते हैं। आपको क्या करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है। इमेज को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो लेफ्ट क्लिक बटन को प्रेस करके आपको उसको होल्ड करके रखना, और होल्ड करके रखने के बाद आपको माउस से उस इमेज को पुल करना है, खींचना है, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज टर्म में ड्रैग। और फिर उसके बाद जहाँ पे आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ उस पोजीशन पर ला करके आपको लेफ्ट क्लिक
बटन माउस का रिलीज कर देना है, छोड़ देना है, और वो पिक्चर आपकी वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो इस चीज़ को कहते हैं ड्रॉप कमांड। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप। टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन वी नीड टू प्रेस लेफ्ट क्लिक बटन ऑन द माउस। उसके बाद आता है स्क्रॉल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि माउस में हमारा एक स्क्रॉल व्हील भी होता है जो हमारे स्क्रीन को अप और डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसी तरीके से जब हम अपने डॉक्यूमेंट पर किसी फाइल पर वर्क करते हैं और आपको पेज अप और डाउन करने की जरूरत पड़ती है तो हम स्क्रॉल व्हील का यूज करते हैं। मैनी एप्लीकेशंस प्रोवाइड स्क्रॉल बार्स ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन इफ द पेज लेंथ इज मोर देन द मॉनिटर स्क्रीन। जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन पर काम करते हैं और उसमें हमारी पेज की जो लेंथ है मॉनिटर की स्क्रीन से ज़्यादा होती है पेज की लेंथ, तो वहाँ पे हमें उस एप्लीकेशन में राइट हैंड साइड पर एक स्क्रॉल बार फीचर प्रोवाइड करवाया जाता है। और वो हमें इस वजह से प्रोवाइड करवाया जाता है टू यूज दिस फंक्शन। इस फंक्शन का प्रयोग करने का मकसद ये होता है यूज स्क्रॉल व्हील ऑन द माउस टू अप एंड डाउन द पेज। हम अपने उस डॉक्यूमेंट उस एप्लीकेशन के पेज को अप और डाउन करने के लिए हम उस स्क्रॉल व्हील के द्वारा और स्क्रॉल बार के द्वारा हम अपने पेज को अप और डाउन कर सकते हैं। इसको यहाँ पे करने के दो तरीके हैं। एक तो एप्लीकेशन में राइट हैंड साइड में जो आपको स्क्रॉल बार दिया गया है, आप माउस की हेल्प से लेफ्ट क्लिक करके उसको अप और डाउन कर सकते हैं। और दूसरा मेथड यह है कि आपको माउस में जो स्क्रॉल व्हील दिया गया है आप उसको रोटेट कर सकते हैं। लास्ट फंक्शन है जो माउस का वो होता है ब्लॉकिंग। इट इज अनदर वे ऑफ सिलेक्टिंग टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का जो तरीका होता है, जो बेस्ट वे होता है, वो माउस के द्वारा ही किया जाता है। दिस ऑपरेशन इज आल्सो नोन एज ब्लॉकिंग। स्टूडेंट ये वीडियो आपको कैसे लगी, प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके बारे में डिटेल्स पढ़कर और वीडियो को समझने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी। और हाँ, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी हर एक नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप इसी तरीके से मेरी हर एक क्लासेस को ज्वाइन कर सकें और समय समय पर अपनी नॉलेज को कंप्यूटर के बारे में गेन कर सकें और जब में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और आप अपना कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना उज्जवल भविष्य बना सकें, ये मैं आपकी काम उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। और स्टूडेंट्स, ये मैं आज जो आपको टॉपिक पढ़ाया था पॉइंटिंग डिवाइस, ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक ही क्लास का टॉपिक था ये। अगली क्लास में हम बात करेंगे आपसे जो डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल का जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर का, कि हमें टाइपिंग स्पीड और टाइपिंग एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस होता है और उसकी स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल आयुष सिंगल 24/7 क्लासेस पे, और सभी अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को इस चैनल से जुड़ने के लिए कहें, जिससे वो सभी स्टूडेंट और आपके क्लासमेट और आपके फ्रेंड्स भी इस चैनल को जुड़ करके अपनी इस तरह की वीडियोस को समझ सके और अपने कंप्यूटर के क्षेत्र में अपने उज्जवल भविष्य को बना सके। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।